हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइम आज का जो टॉपिक है वो है जैन धर्म का इतिहास। इससे पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म का इतिहास बेसिक पढ़ा था और उससे 100 क्वेश्चन पीवाईक्यूज कर लिए थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कराया गया है। नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है जैन धर्म का इतिहास। आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें 80 से 100 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे पीवाईक्यूज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। तो जैन धर्म अगर देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुखता में आया। भगवान महावीर ने जब से धर्म प्रचार किया, तो ये ऐसा नहीं है कि महावीर ने ही जैन धर्म की स्टार्टिंग की, यानी कि शुरुआत की। नहीं, इससे पहले भी 23 तीर्थंकर थे। ठीक है, 23 तीर्थंकर इससे पहले भी थे, जिसमें ऋषभ देव रहते हैं। यहाँ पे पहले ऋषभनाथ या ऋषभ देव कहा जाता है। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी रहते हैं। 23वें तीर्थंकर अगर देखिए तो वो पार्श्वनाथ रहते हैं, जिनका जन्म वाराणसी में होता है। तो कुछ-कुछ जो तीर्थंकर हैं उनका नाम आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जैन, जैन का मतलब क्या होता है? जिन या जैना से होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विजेता। तो जिन का मतलब क्या होता है? विजेता होता है, जो कभी हारा ना हो। अब यहाँ तीर्थंकर की बात करते हैं। तीर्थंकर का मतलब होता है शिक्षक, जो शिक्षा देता हो, उपदेश देता हो। तो कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, जिसको ऋषभ देव भी कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका संबंध वाराणसी से है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे अंतिम जो तीर्थंकर रहते हैं वो 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। जैन धर्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म से भी पुराना है, तो ये भी याद रखिएगा। जो जैन धर्म का सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म से पुराना है। अब यहाँ पे महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो इनका जन्म कब होता है? 539 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। 467 ईसा पूर्व तक ये रहते हैं, 539 से 467। जन्म इनका कहाँ पे होता है? तो जन्म इनका वैशाली के निकट कुंडग्राम में होता है, या कुंडलग्राम में होता है। ज्ञात्रिक वंश से ये संबंधित रहते हैं। बुद्ध और महावीर जो थे ये समकालीन थे। आपसे पूछेगा कि बुद्ध और महावीर समकालीन थे, या बुद्ध बहुत पहले हुए थे, या जैन में महावीर बहुत पहले हुए थे, तो नहीं, ये दोनों लोग समकालीन थे। लेकिन अगर धर्म की बात करते हैं, महावीर स्वामी की जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है। क्यों? इसके पीछे का कारण है, क्योंकि देखिए ये जो 24वें तीर्थंकर रहते हैं आपके महावीर स्वामी। तो इससे पहले भी तो रहे के, इससे पहले भी आपके जो पहले रहते हैं आपके ऋषभ देव जो रहते हैं, इनका संबंध, इनका जो उल्लेख है ऋषभ देव का, ये कहाँ पे मिला है? ऋग्वेद में मिला है। ठीक है, ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत पुराने हैं, ऐसा नहीं है, मतलब ये धर्म जो है ये पुराना है। ये 24वें तीर्थंकर थे, जो कि यहाँ पे गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। माता-पिता देखें तो उनकी माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। यहाँ पे महावीर स्वामी के फादर का नाम सिद्धार्थ है, याद कीजिएगा। त्रिशला इनकी थी माता, जो कि लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। तो ये चेटक की बहन थी इनकी माता। इनका विवाह यशोदा से होता है महावीर का, और इनकी पुत्री का नाम रहता है अनुज्जा प्रियदर्शनी। अनुज्जा कहा जाता है या प्रियदर्शनी कहा जाता है, जिनका शादी होता है किससे? जमाली से होता है। यही जमाली जो कि इनके पहले क्या बनते हैं? महावीर स्वामी के पहले यहाँ पे ये इनके शिष्य बनते हैं, जमाली। ठीक है, शिक्षक इनके रहते हैं अलार कामा और रुद्र का यहाँ पे रामपुत्र इनके शिक्षक रहते हैं। 42 वर्ष की आयु में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है इन्हें, और ये महावीर वहीं पे कहलाए। जिन जितेंद्रिय यानी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले कहलाए। निग्रंथ कहलाए। सभी धर्मों या बंधनों से मुक्त होने वाले इनको कहा गया। पहला प्रवचन इन्होंने पावा में दिया। अब याद कीजिएगा, आपकी कोरिलेट करके पढ़िए जैन धर्म और बौद्ध धर्म को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आता है समानता, और यहाँ पे पूछ लेता है क्या इनको, इनके में अंतर था दोनों जन के धर्म में, क्या समानता थी, पूछता है। तो जैसे बौद्ध धर्म में आप आइएगा तो उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के किनारे बोधगया में हुई थी। ठीक है, बोधि वृक्ष जिसको कहा जाता है, यानी पीपल के वृक्ष के किनारे उनको नीचे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। महावीर स्वामी जो है इनको कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति। इन्होंने अपना पहला प्रवचन पावा में दिया, जबकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम जो उस टाइम का था वहां पे दिया। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में राजगृह के पास पावा में ही इनका निधन हो जाता है। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा हुआ था। महावीर स्वामी का जो प्रतीक था वो था सिंह। सारे तीर्थंकर का नहीं याद करना है इतना, लेकिन पहले, दूसरे, तीसरे का याद करना है, और लास्ट में आप मतलब 23-24 का याद करना पड़ेगा। एग्जाम में पूछ लेता है कि किसके क्या चिन्ह थे।
महावीर स्वामी की जो शिक्षाएँ थी, अब देखिए होता क्या है ना, महावीर स्वामी यानी जैन धर्म में 4 यहाँ पे महाव्रत दिया रहता है। जैन धर्म में आप देखेंगे तो 4 महाव्रत रहता है। अब ये 4 महाव्रत पहले नहीं रहता, पहले कितना रहता है, 3 रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो चौथा महाव्रत ब्रह्मचर्य जो महाव्रत रहता है, ये ब्रह्मचर्य यही जोड़ते हैं, यहाँ पे ब्रह्मचर्य ये जोड़ देते हैं। अभी अब पूरा पढ़ेंगे हम लोग। तो ये ब्रह्मचर्य पूछेगा आपको कि 3 महाव्रत से 4 हुआ तो किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा। महावीर की स्वामी की जो शिक्षाएँ थी उसमें वेदों एवं वैदिक अनुष्ठानों की प्रामाणिकता को इन्होंने अस्वीकारा था। बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में सीधे-सीधे पूछता है कि महावीर स्वामी ने वेद और वैदिक अनुष्ठानों की जो प्रामाणिकता है उसको स्वीकार कर लिया था। तो ये असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वेद और वैदिक अनुष्ठानों की प्रामाणिकता जो थी उसको उन्होंने नकार दिया था, अस्वीकार कर लिया था, ठीक है? ईश्वर की अस्तित्व में उन्हें विश्वास नहीं था। अब ये यहाँ पे समानता आ जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म के लोग मानते थे, मतलब गौतम बुद्ध भी मानते थे, महावीर स्वामी भी मानते थे कि ईश्वर के अस्तित्व में वो विश्वास नहीं करते थे। उनका विश्वास दोनों जन का किसमें था? कर्म और आत्मा के संचरण में विश्वास था, जबकि पुनर्जन्म में दोनों धर्म के लोग विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है? और वेदों और वैदिक अनुष्ठानों की प्रामाणिकता को इन लोगों ने अस्वीकार किया। समानता पर जोर दिया लेकिन वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है कि महावीर स्वामी जो थे उन्होंने समानता पर जोर दिया कि हाँ, इक्वालिटी रहना चाहिए। कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को कम, जो नीचे जात का है उसको कम मिले, जो ऊपर का है, जो सामंत है उसको ज़्यादा मिले। तो इसका तो इन्होंने विरोध किया था। लेकिन एक चीज़ और भी आता है, वर्ण व्यवस्था की इन्होंने निंदा नहीं की थी। वर्ण व्यवस्था कहने का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, ना वैश्य और शूद्र। तो इस जो ये वर्ण व्यवस्था है ना, इसका इन्होंने खंडन नहीं किया था, निंदा नहीं की थी। तो ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। ऐसा नहीं कि समानता पर जोर दिया तो इन्होंने निंदा भी की, वर्ण व्यवस्था की निंदा इन्होंने नहीं की थी। उन्होंने तपस्या और अहिंसा के जीवन की वकालत की, यानी उन्होंने कहा कि जीवन में अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, अगर आपको महावीर मतलब जिन यानी विजेता होना है, तो आपको तपस्या करना होगा और अहिंसा पे जोर देना होगा, यानी हिंसा आपको नहीं करना होगा। तो ये महावीर की शिक्षाएँ थी, इन्होंने जो उपदेश दिया था, ठीक है? तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जैन धर्म के जो सिद्धांत है इसको देख लेते हैं। तो जैन धर्म ईश्वर में विश्वास करते थे। जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी, लेकिन उन्हें जिन यानी महावीर जो जिन थे, जिन का मतलब विजेता, उनसे नीचे रखा। यानी इस देखिए, ईश्वर के अस्तित्व में तो उन्होंने मान्यता दी कि हाँ, ईश्वर होता होगा, लेकिन उन्होंने उनको जो है जिन से नीचे रखा। तो ये जिन यानी विजेता से नीचे रखा। और इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की थी। तो वही चीज़ है, धर्म और कर्मकांडी वैदिक धर्म की जो बुराइयां हैं उनको कम करने का उन्होंने प्रयास भी किया था, महावीर स्वामी ने, जैन धर्म ने। और महावीर के अनुसार पिछले जन्म में किए गए पापों या पुण्यों का परिणाम व्यक्ति उच्च या निम्न वर्ग में जन्म लेता है। तो ये यही इन्होंने यहाँ पे डिफिनीशन दिया कि पिछले जन्म में जो कर्म किया है उसी का परिणाम होता है कि उच्च कुल में जन्म होता है या निम्न कुल में जन्म होता है। तो ये जैन धर्म का मानना था, इसको भी याद रखिएगा। और इन्होंने एक चीज और माना था कि आत्मा के पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में भी ये विश्वास करते थे कि जो आत्मा है वो मरती नहीं है, वो उसका जन्म पुनर्जन्म होता है। और कर्म के सिद्धांत, जो आप कर्म करोगे उसका फल आपको अगले जन्म में या अगले जन्म पिछले जन्म में जो कर्म किया है उसका इस टाइम आप कर्म भुगत रहे हो। तो ये इनका मानना था। तो धर्म में देख लीजिए इन्होंने क्या क्या माना, इसको याद कर लीजिएगा। अब आता है यहाँ पे अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये दो सिद्धांत है। एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है अनेकांतवाद किससे संबंधित है। ऑप्शन में आपको दे देगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म। तो देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ही लोग कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि अनेकांतवाद स्यादवाद किस धर्म से है। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है? तो ये याद कीजिएगा कि ये दोनों जैन धर्म से। अब देखते हैं यहाँ पे अनेकांतवाद क्या है। तो इस बात पे बल दिया गया कि अंतिम सत्य और वास्तविकता ये क्या है, जटिल है। और यहाँ पे इसके कई पहलू हैं, अर्थात यहाँ पे बहुलता का सिद्धांत दिया गया है। यहाँ पे बोला क्या गया, अनेकांतवाद, अनेकांत अनेकांत का कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है, कई पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ता है, कई पहलू हैं। बहुलता के सिद्धांत, इसका तात्पर्य ये होता है कि अनेक विधि, यहाँ पे विविध, या यहाँ तक कि यहाँ पे परोधाभासी दृष्टिकोण को भी एक साथ यहाँ पे स्वीकारा गया। स्यादवाद कहने का मतलब इसका निर्णय जो है वो सशर्त होते हुए केवल कुछ ही निश्चित स्थितियों, हालातों या इंद्रियों में ही सही होते हैं। भविष्यवाणी के 7 तरीके होते हैं। सप्तभंगी यहाँ पे नयावाद होता है। स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। तो स्यादवाद मतलब विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि होता है, जबकि अनेकांतवाद का मतलब होता है बहुलता का सिद्धांत। तो ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे जैन धर्म में 5 जो सिद्धांत दिए गए थे, ये याद कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो 5वां जो था ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। यहाँ पे मैंने साथ 4 बताया है कि चौथा महावीर स्वामी ने जोड़ा है, लेकिन ब्रह्मचर्य जोड़ा है 5वां। पूरे टोटल 5 है, इससे पहले 4 थे, ठीक है? तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। इधर ही में कहीं बताया था मैंने। यहाँ पे है ना? हाँ, तो ब्रह्मचर्य तो सही है, लेकिन 5 टोटल कितने महाव्रत है? 5 महाव्रत है। 5वां ब्रह्मचर्य है, ये याद रखिएगा। नाम याद रखिएगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित ना करना, इकट्ठा करके ना रखना, ब्रह्मचर्य मतलब संयम का पालन करें, ठीक है? तो ये सारा 5वां जो है महाव्रत है, 5 सिद्धांत है, ये याद रखिएगा। 3 रत्न या त्रिरत्न दिया गया जैन धर्म में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो ये भी याद रखेगा। इसका उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्ति के लिए, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें त्रिरत्न जिसको कहा गया कि अगर आप ये त्रिरत्न प्राप्त कर लेते हैं, इस पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो और सम्यक चरित्र हो, ठीक है? तो ये यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जैन धर्म के जो संप्रदाय हैं या स्कूल बोला जाता है तो ऑफ जैन धर्म। तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित था, दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। अब ये दिगंबर संप्रदाय, श्वेतांबर संप्रदाय जो है ये मानने वाले थे, दिगंबर जो है ये परंपरागत, यानी कि जैसे दिगंबर संप्रदाय में मतलब ये नग्न अवस्था में रहते थे, ये परंपरागत, इसमें कोई भी परिवर्तन ये नहीं करना चाहते थे, जो नियम बनाया गया था जैन धर्म में। लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने कुछ अमूलचूल परिवर्तन के साथ यहाँ पे इसको मतलब बनाए रखा जैन धर्म को, ये श्वेतांबर संप्रदाय के कहलाए। इसके पीछे का कारण रहता है, कारण क्या रहता है? यहाँ पे अकाल जो पड़ता है वही मेन कारण रहता है। यहाँ पे दिया गया है, अभी डिटेल में पढ़ते हैं। यह विभाजन मुख्य रूप से मगध के अकाल के कारण हुआ। तो होता क्या है, मगध में जब अकाल पड़ता है, जिसमें अब देखिए जैन धर्म जो था, अगर आप यहाँ पे मैप देखेंगे तो बिहार के एरिया में मगध है, वहां पे जो है जैन धर्म के भिक्षु रहते थे। लेकिन वहां पे 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो अकाल के दौरान क्या हुआ था, ये लोग जैसे जीवित किस पे रहते थे, भिक्षा जो मिलता था वही खा करके रहते थे, ठीक है? और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इनके पास कोई संपत्ति तो थी नहीं, और संपत्ति जिनके पास थी उनका भी बुरा हाल हो गया था। जैसे जो कृषि प्रधान देश था उस टाइम भी, अभी भी है। तो जो 12 वर्षों से जिनके यहाँ अकाल पड़ेगा, जहाँ पे जिस एरिया में, तो वो लोग अपने तो खाने के लिए उनको लाले पड़ेंगे, तो वो क्यों किसी को और को देंगे? जब अपना पेट भरा रहता है तभी तो हमको याद आता है कि हम अपने गुरुजी को दे दें, हम इनको दे दें। तो यहाँ पे क्या होता है कि 12 वर्ष तक जब अकाल पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ लोगों का मानना रहता है कि हम लोगों को, अब इनके धर्म में, ये जैन धर्म में ये रहता है कि जहाँ पे आप हो वहीं पे रहोगे, कहीं और जाओगे तो अपना धर्म जो होगा वो भ्रष्ट हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो ये कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चलिए हम लोग यहाँ मगध से निकल के साउथ के साइड चलते हैं, ठीक है? साउथ के साइड जाते हैं, धर्म का प्रचार भी करेंगे, वहाँ पे अपना भिक्षा जो मिलेगा उससे हम लोग जीवित भी रह जाएँगे। तो दक्षिण भारत के समूह में यहाँ पे चले गए, ठीक है? अब दक्षिण भारत में समूह में सख्त प्रथाओं का यहाँ पे पालन किया, जबकि मगध में कुछ समूह जो है वो ढीला। अब यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ जो रहते हैं मगध में जो है, अब देखिए जो यहाँ पे चले गए तो उनके पास तो उनको खाना-पीना सब मिल गया, तो वो जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ से गए थे, ठीक है? वो दिगंबर कहलाए, क्योंकि उन्होंने पालन किया। जो मगध में रह गए, उन्होंने क्या किया, रवैया थोड़ा-सा उनका ढीला हो गया, सफ़ेद कपड़े पहनने लगे। तो ये कुछ-कुछ परिवर्तन के साथ ये रहे, तो यहाँ के जो लोग थे ये श्वेतांबर कहलाए, ये इनको श्वेतांबर कहा जाएगा, मगध के लोग जो थे। और जो यहाँ पे दक्षिण में आ गए आपके, इनको कहा जाएगा दिगंबर। ये याद कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या, जैन धर्म के को मानने वाले रहते हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। वो यहीं पे श्रवणबेलगोला है कर्नाटक में, यहीं पे आते हैं और मोक्ष की प्राप्ति उनको होती है, यानी कि अन्न जल त्याग करके वो अपने प्राण को त्याग देते हैं। जैन धर्म में ये होता है कि संलेखना, और यहाँ पे होता है, भी आगे भी पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है बेसिकली कि जब अगर आपको अपना देह त्यागना है, यानी कि आपको शरीर त्यागना है, तो क्या करना होगा, 3-4 दिन, जितने दिन भी, आपको अन्न जल सब कुछ त्याग देना होगा, और इस विधि से शरीर को त्याग देना पड़ता है। अकाल की समाप्ति के बाद दक्षिण समूह मगध में वापस आया, तो बदली हुई प्रथाओं के कारण जैन धर्म 2 संप्रदायों में यहाँ पे विभाजित हो गया, जिसे दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय कहते हैं। जैन धर्म के प्रसार की बात करते हैं तो संघ के माध्यम से इसमें महिलाएं और पुरुष भी शामिल होते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं, मानते हैं, जो कि जैन धर्म को कलिंग मानते हैं। कलिंग के खारवेली और दक्षिण भारत के शाही राजवंश जैसे गंग हो गया, कदम्ब हो गया, चालुक्य और राष्ट्रकूट के ये संरक्षण में थे। अब आपको याद करना है, सीधे-सीधे पूछता है कौन-कौन से किंग जो थे, राजा थे या कौन-कौन से यहाँ पे राजवंश थे, जिन्होंने जैन धर्म को सपोर्ट किया, जैन धर्म को मानते थे। तो पहले तो मौर्य वंश के संस्थापक ही थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य मानते हैं। फिर उसके बाद मेन जो आते हैं आपके देखेंगे कलिंग, ये भी मानता है, ठीक है, जैन धर्म को। तीसरे अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में जाएँगे तो गंग वंश रहता है। और अगर आप 4th में आएँगे तो कदम्ब आता है, चालुक्य जो कि इम्पोर्टेंट है, चालुक्य और यहाँ पे राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट वंश भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे मौर्य वंश इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि चंद्रगुप्त और इन बिंदुसार तक तो जैन धर्म को मानते हैं, लेकिन जब अशोक आते हैं तो अशोक बौद्ध धर्म की तरफ उनका झुकाव रहता है, वो पूरा-पूरा बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते हैं। और उनके जो पोते रहते हैं, उनका नाम दशरथ रहता है, वो भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त और बिंदुसार तक ही जैन धर्म माना जाता है, फिर उसके बाद लोग शिफ्ट हो जाते हैं बौद्ध धर्म में, ठीक है? अब यहाँ पे भद्रबाहु, जब भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो जैन धर्म की शिक्षा कौन दी रहती है, कौन दिया रहता है, तो वो भद्रबाहु दिए रहते हैं। ये भद्रबाहु का नाम याद कीजिएगा, दक्षिण भारत में चले गए और यहाँ पे स्थूल बाहु अपने अनुयायियों के साथ उत्तर में ही रह गए। भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों के साथ लौटने के बाद जैन धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित कर दिया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े, भद्रबाहु ने यहाँ पे क्या किया था, इसको 2 भागों में विभाजित किया था। जो दक्षिण भारत के थे, उन्होंने क्या किया, वो नग्न अवस्था में रहते थे, उनको दिगंबर कहा गया। जो मगध में थे, उनको श्वेतांबर कहा गया। ठीक है? तो दक्षिणवासी जो थे, वो दिगंबर कहलाए और जो उत्तरवासी हो गए, उनको क्या कहा गया? उनको श्वेतांबर कहा गया। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर देख लेते हैं। तो ये संप्रदाय के साधु पूर्णतः नग्नता में विश्वास करते थे। पुरुष साधु कपड़े नहीं पहनते थे, जबकि महिला साधु बिना सिले जो साड़ी होता था, वो सफ़ेद साड़ी पहनती थीं, बिना सिला हुआ। सभी 5 व्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का ये पालन करते थे। मेरा मानना है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। ये किसका मानना है? मेरा नहीं मानना है, ये दिगंबर संप्रदाय का मानना है। ये आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है? दिगंबर संप्रदाय के लोग मानते थे। भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अब एग्जाम में सीधे-सीधे पूछता है, भद्रबाहु किस संप्रदाय के संपादक थे या प्रवर्तक थे? तो वो दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे। प्रमुख उपसंप्रदाय इसमें आता है, मूल संघ आता है, बीस पंथ आता है, तेरह पंथ, तारण पंथ और यहाँ पे समया पंथ आता है। लघु उपसमुदाय में बात करें तो गुमान पंथा और तोता पंथा यहाँ पे आता है। श्वेतांबर की बात करें तो जो भिक्षु थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे, 4 व्रतों का ये पालन करते थे ब्रह्मचर्य को छोड़ करके। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने इसको जोड़ा था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? फिर मेरा मानना है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। किसका मानना है? श्वेतांबर संप्रदाय का मानना है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती है। स्थूलभद्र जो थे इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अब देखिए, भद्रबाहु स्थूलभद्र रहते, तो स्थूलभद्र जो है वो मगध में ही रह जाते हैं और भद्रबाहु दक्षिण में चले जाते हैं। तो दक्षिण में जो गए भद्रबाहु, ये रहते हैं यहाँ पे दक्षिण भारत के, पूरा तो दिगंबर संप्रदाय के। स्थूलभद्र जो रहते हैं ये श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं। प्रमुख उप संप्रदाय की बात करें तो मूर्ति पूजक, स्थानक वासी और 13 पंथी आते हैं आपके। तारण पंथ इसमें आते हैं, 13 पंथ आएँगे और 13 पंथी आएँगे श्वेतांबर में, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे 2 परिषद होता है। प्रथम परिषद 300 से ईसा पूर्व में होता है, पाटलिपुत्र में होता है। अब यहाँ पे पाटलिपुत्र हुआ, यानी कि उत्तर में हुआ, मगध में हुआ। अब मगध के एरिया में कौन था हेड, यहाँ पे प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे श्वेतांबर के प्रवर्तक स्थलबाहु थे, स्थूलबाहु थे। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये इनके संरक्षक भी थे। तो यहाँ पे आ जाएँगे, 12 अंगों का इन्होंने संकलन किया था। अब 512 में वल्लभी में यहाँ पे दैवीरधगानी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे महत्वपूर्ण देख लेते हैं जैन साहित्य और उनके विद्वान। तो ये पूछ लेता है जैन साहित्य से। तो ऐसा दावा किया जाता है कि प्रमाणिक यहाँ पे जैन धर्म, यहाँ पे देखिए साहित्य जो आदिनाथ या ऋषभनाथ, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, ये प्रथम तीर्थंकर से शुरू होता है। महावीर पहले तीर्थंकर की शिक्षाओं को पूर्वी के नाम से जाना जाता है। तो महावीर के पहले की जो तीर्थंकर की शिक्षा है उसको पूर्वी कहा जाता है। जैन साहित्य को जैन आगम कहा जाता है। महावीर की शिक्षाओं पर आधारित प्रमाणिक ग्रंथ इसको कहा जाता है जैन आगम को, ठीक है? इन आगमों में आगे विभाजित किया गया। तो अंग यहाँ पे मूल सूत्र है, उपांग है, ठीक है, प्रकारक है, सूत्र है और यहाँ पे छेद सूत्र और उल्लिका सूत्र है। कल्प सूत्र क्या है? कल्प सूत्र भद्रबाहु द्वारा लिखित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भद्रबाहु दक्षिण में थे, ठीक है?
कर्नाटका, दक्षिण में याद कीजिएगा, दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे, इन्होंने लिखा था कल्पसूत्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। इनमें जैन तीर्थंकर की जीवनियां बताई गई हैं, ठीक है। और जैन साहित्य का जो मुख्यतः प्राकृत भाषा में, तो जैन साहित्य किस लैंग्वेज में लिखा गया ये भी पूछ लेता, भाषा कौन सी थी, तो ये प्राकृत भाषा थी। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है आगम या प्रमाणिक, यहाँ पे पूरा ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे है कि कई भाषाओं में लिखे गए, जिसमें प्राकृतिक, संस्कृत, और ये स्टार्टिंग में प्राकृत में ही लिखा गया था, ठीक है। जैन वास्तुकला की बात करते हैं तो यहाँ पे मान स्तंभ यह मंदिर के सामने की ओर होता है और इसका धार्मिक महत्व होता है। इसमें सजावटी स्तंभ की रचना संरचना होती है, जिसमें शीर्ष व चारों दिशाओं में तीर्थंकर की छवि अंकित होती है। वासाडिस कहाँ पे होता है? कर्नाटक में जैन मठों की स्थापना या मंदिर को वासाडिस कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए जो गुफाएं हैं, यहाँ पे मूर्तियां हैं और जैनालय हैं। जैनालय यानी कि मंदिर। तो गुफाएं कहाँ-कहाँ पे हैं जैन धर्म की? तो वो है एलोरा में गुफा नंबर यहाँ पे 35, 30 से 35 महाराष्ट्र में है एलोरा, अजंता एलोरा, औरंगाबाद में। तो यहाँ पे 30 से 35 जो गुफा संख्या है, 30 से लेकर के 35 तक, ये किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे मंगी तुंगी गुफा महाराष्ट्र में है, ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है। गजपंथ गुफा महाराष्ट्र में, ये भी जैन धर्म से है। उदयगिरी खंडगिरी गुफा जो उड़ीसा में है, उदयगिरी खंडगिरी पूछ लेता है एग्जाम में कि ये है कहाँ पे, तो ये उड़ीसा में है। और ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका जैन धर्म से। हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो भी हाथी गुम्फा में है। तो हाथी गुम्फा कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। तित्तनवासल गुफा ये तमिलनाडु में है, जैन धर्म से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। मूर्तियों की बात करते हैं तो यहाँ पे गोमतेश्वर बाहुबली प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला यहाँ पे है जैन धर्म से। अहिंसा यहाँ पे ऋषभनाथ की जो प्रतिमा है ये मूंगी तुंगी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है। तो मूंगी तुंगी पहाड़ी फेमस है, ये जैन धर्म के लिए है मूंगी तुंगी पहाड़ी फेमस। और यहाँ पे किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो ऋषभनाथ की, जो इनके आदिदेव कहे जाते थे, पहले प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनकी मूर्ति बनी है। जैनालय यानी कि मंदिर कहाँ पे है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू राजस्थान में है दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये लोकेशन याद कीजिएगा, कहाँ पे है पूछ लेता है तो राजस्थान में। गिरनार और यहाँ पे पालीताला मंदिर ये गुजरात में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, गिरनार और पालीताला मंदिर। मुक्तागिरी मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। सारे मंदिर जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड हैं। जैन धर्म का क्या योगदान रहता है? तो जैन धर्म का निम्न अगर योगदान देखते हैं तो ये है कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा का यहाँ पे उपदेश दिया गया। प्राकृत और कन्नड़ भाषा का यहाँ पे विकास हुआ। वर्धमान महावीर ने अर्धमागधी भाषा में उपदेश दिए थे। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि महावीर ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे, अपनी शिक्षाएँ दी थी? तो अर्ध-मागधी में दिया था। मगधी, मगधी या मागधी? मगध का एरिया था ना, तो जो एरिया है आप अगर लोकल लैंग्वेज में ही उपदेश देंगे तभी लोग सुनेंगे। अगर बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो वो पाली में उन्होंने उपदेश दिया था। जो आम आदमी की भाषा थी वही लोकल लैंग्वेज थी। नया दर्शन स्यादवाद प्रस्तुत किया था। तो नया दर्शन स्यादवाद जो है, स्यादवाद कहाँ आता है? जैन धर्म से रिलेटेड है। अनिकांतवाद स्यादवाद जो कि पढ़ा, तो ये जैन धर्म से है, याद कीजिएगा। कला और स्थापत्य कला में देखते हैं तो गोमतेश्वर श्रवणबेलगोला में स्थित है गोमतेश्वर की प्रतिमा, ये जैन धर्म से है। खजुराहो और आबू के मंदिर जो हैं, आबू के मंदिर यानी कि यहाँ पे जो राजस्थान में माउंट आबू, वहाँ पे मंदिर, उदयगिरी की बाघ गुफा, एलोरा की यहाँ पे इंद्र सभा, ये सारी जो हैं जैन धर्म से रिलेटेड हैं। जैन धर्म के व्यापारिक समुदाय के विकास में योगदान इन्होंने किया। तो जैन धर्म के व्यापारिक समुदाय के विकास में योगदान किया, ये भी याद रखिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को क्लियर हुआ होगा। आज हम लोगों ने पूरा बेसिक पढ़ा जैन धर्म से रिलेटेड, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितने एग्जाम में आने की संभावना है, आपको बेसिक जितना पता रहना चाहिए जैन धर्म के बारे में, उतना हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अब कल जो है इसका पूरा 80 से 100 क्वेश्चन तक लेकर के आऊँगी, जो कि घट्टा चक्र की बुक में जो पीवाईक्यूज़ का है ना सीरीज़ पूरा, उसी से लेकर के आऊँगी इसी टाइम में। तो वो पूरा आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, तो इसी से मोस्टली आया हुआ है। तो आप पहले बेसिक पढ़िए इसको, फिर उसके बाद कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ, तब नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।